सिंध में बेगुनाह शहरी अब भी पुलिस की गोलियों का निशाना बन रहे हैं और अब एक्शन ना लिया तो बहुत देर हो जाएगी। अमल की वालदा आज भी दुहाइयाँ दे रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को ख़त भी लिख डाला है। अमल की वालदा बिनिश उमर ने चीफ जस्टिस से अपील की है कि अमल के समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किया जाए। उन्होंने पुलिस की जानिब से भारी हथियारों के इस्तेमाल और अस्पतालों के निज़ाम पर भी सवालात उठाए हैं। यही बात अमल के वालिदैन इससे पहले भी कहते रहे हैं। हमारा जो एतराज़ था इन योर ओपिनियन वाले क्लॉज के ऊपर, वो तो एड्रेस हो गया है जहाँ तक मुझे पता चला है। बाकी हमने ये कहा था कि जी आप हॉस्पिटल, जब प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं तो उसके अंदर फिर हम ये लिखते हैं कि नोटिफाइड हॉस्पिटल, तो हमें नहीं मालूम कि नोटिफाइड हॉस्पिटल क्या है। हम उम्मीद रखते हैं कि वो इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और अगर ऐसी बात है कि हमें लगा किसी पॉइंट पे कि नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा तो हम फिर आवाज़ उठाएंगे। सिंध हुकूमत मुसलसल यकीन दहानियाँ करा रही है मगर अमल कहीं नज़र नहीं आ रहा। पेरेंट्स की चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने बिल्कुल इन खदशात का इजहार किया कि कानून साजी हो जाती है लेकिन उसको अमल दरामद कराना मुश्किल होता है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात की अश्योरेंस दी है और गारंटी किया है कि इंशाअल्लाह जो कमिटमेंट है सिंध गवर्नमेंट की कानून साजी से रिलेटेड और उस कानून साजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हम इम्प्लीमेंट इंशाअल्लाह करके देंगे। अमल की वालिदा ने लिखा है कि गुज़श्ता साल 13 अगस्त की रात अमल की हलाकत के बाद 1 अक्टूबर को अक्सा की हलाकत हुई और इस साल 19 जनवरी को अरीबा का वाक़या हुआ, 23 फरवरी को निमरा की हलाकत हुई। आखिर हम कब तक सड़कों पर अपनी बेटियों को मरते हुए देखते रहेंगे? सवाल तो बहुत अहम है, जवाब ढूंढने की हम बहुत अरसे से कोशिश भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ये बात ज़ेर बहस भी है, लेकिन प्रैक्टिकली अब तक क्या हुआ अगर ये वाक़यात देखें तो ऐसा लगता है कुछ नहीं। एब्सोल्युटली, और लिहाजा आज हमने एक दफ़ा फिर अमल की वालदा बिनिश उमर को इनवाइट किया अपने शो पे ताकि वो हमें बताएं कि उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो सीजे को दोबारा लेटर लिखें। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है एसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ तारिक धरीजो साहब ने, और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध। बिनिश, आपसे ही शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दें बिनिश, जो हम सोच भी रहे थे और आपसे पूछना भी यही चाह रहे हैं कि आपको ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि आप चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखें? देखिए, हमारे अनफॉर्चुनेटली हम जानते हैं कि ये जुडिशल सिस्टम काफ़ी टाइम लेता है और नए हम जिस दुनिया में रहते हैं अनफॉर्चुनेटली रोज़ाना की कोई नई खबर है और रोज़ाना की कोई ट्रैजिक खबर नज़र आ रही है आपके सामने ही है। तो मुझे लगा कि ये ना हो कि ये डाई डाउन कर जाए और हम बैठे रहें और सोचते रहें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। फिर निमरा का वाक़या हो गया, वी लॉस्ट निमरा ऑल्सो। सिमिलर ट्रेजेडी, आप अगर पैरेलल्स ड्रॉ करें तो आपको नज़र आएगा कि उसी तरीके से इनकाउंटर हुआ, उसी तरीके से पुलिस ने डिनाई किया, फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर पुलिस ने एक्सेप्ट किया। इनकाउंटर के अंदर एक इनोसेंट सिविलियन की लाइफ जो है वो ऐसे चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट आई एम श्योर बहुत सारी और मसले मसाइल हमारे मुल्क के चल रहे हैं और बहुत बड़े हैं। मैं ये कहीं से भी नहीं कह रही कि ये बहुत बड़ा सानिया जो है ये सबसे बड़ा वाक़या है और इसको ये एड्रेस करना चाहिए, और बहुत सारे मसले मैं जानती हूँ, लेकिन माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं चाहती कि ये मज़ीद प्रोलॉन्ग हो और हम रिफॉर्म्स तक पहुँचे ही नहीं और थक जाएं और ये पूरी चीज़ जो है वो डाई डाउन कर जाए। तारिक साहब को बिनिश यहीं पे हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। तारिक साहब, अमल के केस के बाद पुलिस ने बड़ी यकीन दहानियाँ कराई थी कि बड़े वेपन्स का इस्तेमाल सड़कों पे आपको इस तरह से नहीं नज़र आएगा, लेकिन उसके बाद फिर निमरा का वाक़या हुआ, अरीबा का वाक़या भी हुआ। तो सर, वो यकीन दहानियाँ, वो सारे रिफॉर्म्स के किस्से, वो अमल दरामद तो नहीं हो सका उन चीज़ों पर, क्योंकि एक वाक़े के बाद फिर दूसरा और फिर दूसरे के बाद तीसरा नहीं होता अगर ये सब कुछ होता तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो अमल का जो इंसिडेंट हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उसके जो हमारे जो पॉलिसी है, प्लान्स हैं, उस पर एक फार रीचिंग, उस पर एक असर पड़ा था उसका। उसके बाद जितनी जो हमारे पुलिस चीफ़ हैं मौजूदा और जो हमारे कराची चीफ़ हैं, इन्होंने बैठ के, जो हमारे कमांडर्स हैं, लोकल जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बैठ के सारी ये पॉलिसीज़ बनाई हमने। इसमें हमने ट्रेनिंग की तरफ ले गए, जिसमें हमारे अभी तक जो है आप समझें कि 6000 जवान जो है हमारे, वो जो है ट्रेनिंग के अमल से गुजर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है हम सिमुलेटर्स लेके आए, गन सिमुलेटर्स जो कि हमने ट्रेनिंग सेंटर्स पे लगाए। उसके बाद जो है हमारी स्ट्रीट वॉच जो फोर्स बनी, उसमें जो है स्मॉल वेपन्स पे हम चले गए। एक पॉलिसी बनाई गई कि कितने स्मॉल वेपन्स हो जाएँ और कितने, उसके बाद देखें इसको आप एक आइसोलेशन में इंसिडेंट को नहीं देख सकते। इसमें जो देखें कि हमारी पुलिस एक टेररिज्म को भी देख रही है और टेररिज्म वाले स्मॉल वेपन्स को भी नहीं लेके आते।
हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह PSL को बड़े अच्छे तरीके से हमने एक जो अपनी हिकमत अमली और पुलिस ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने बड़े अच्छे तरीके से उसको निभाया। तो उसमें भी टेररिज्म का भी ख़तरा होता है। हम एट द सेम टाइम एक कुछ माफियाज के साथ भी मुकाबला कर रहे हैं। तो ये जो बतदरीज जिस तरीके से अमन आता जा रहा है, हम ग्रेजुअली वेपन की जो क्वांटम है और फायर पावर है उसको कम करते जा रहे हैं। लेकिन आप पहले 4-5 साल पहले की तरफ ले जाएं इस कराची को, तो आप डेली जो हम उठाते थे 10 के 11-12 करीब लाशें, 15 की लाशें उठाते थे और उसमें हैवी वेपन यूज़ होता था। लेकिन जिस तरीके से अमन आता जा रहा है उस तरीके से हम इसको बतदरीज जो हमारा फायर पावर क्वांटम है हम उसको लोअर की तरफ लेके जाते हैं। तारिक साहब, यू आर वेरी राइट एंड वी आल्सो एग्री विद यू टू अ सर्टेन पॉइंट कि डेफिनेटली अगर आप कंपैरिजन करें पहले से तो बहुत बेहतरी भी आई है। लेकिन अभी अमल के केस को हम बिल्कुल आइसोलेटेड इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी उसके बाद 2-3 केसेस इस किस्म के आ चुके हैं। सो वी हैव आल्सो स्पोकन अबाउट दैट। हम तो सिर्फ ये टाइम पूछ रहे हैं कि कब ये बिल्कुल मुकम्मल उस तरह हो जाएगा जिस तरह अमल की वालदा बीनेश भी कहती रही हैं। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच। मुर्तज़ा, अभी तारिक दारीजो साहब भी PSL के कामयाब इनेकाद का तस्करा कर रहे थे। जाहिर है कि कराची में बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ, सिंध हुकूमत भी इसकी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, आपको भी मुबारक हो। लेकिन अगर ये पुलिस रिफॉर्म की इससे पहले जो बात हो रही थी और हथियार बदलने की बात हो रही थी वो भी हो जाता और उसके बाद अमल के वाक़े के बाद मज़ीद वाक़यात ना होते तो आपको हम ज़्यादा मुबारकबाद देते क्योंकि आप उसके भी मुस्तहिक होते। वहाँ पर हमने देखा प्रोग्रेस कुछ रुक सी गई। ये सिलसिला क्यों रुका मुर्तज़ा? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने सिंध गवर्नमेंट की काविशों को सराहा कि जिस तरीके से PSL का इनेकाद कामयाबी के साथ और बड़े एहसन अंदाज से कराची शहर में हुआ। ये मैं समझता हूँ क्रिकेट की फ़तह थी, हमारे शहर, हमारे सूबे, हमारे मुल्क की फ़तह थी। तो बहुत शुक्रिया आपने इस चीज़ को अप्रीशिएट किया। जहाँ तक आपने ये इंसिडेंट का हवाला दिया, ये बिल्कुल अफसोसनाक है और इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कोर्ट के फ़ैसलों के बाद हुकूमत की भी अब लिमिटेशंस हैं पुलिस के मामलात में इन्वॉल्व होने की। इन वाक़यात का नोटिस लिया चीफ मिनिस्टर साहब ने और IG साहब से रिपोर्ट तलब की है। हम कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात को मिनिमाइज़ किया जा सके। बट मैं समझता हूँ पुलिस के माइंडसेट को बेहतर ट्रेनिंग के साथ एड्रेस करने की ज़रूरत है। सिंध गवर्नमेंट ये करना चाहती है, अल्लाह करे कि पुलिस भी उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करे। अच्छा बीनेश, बिल्कुल थैंक यू मुर्तज़ा, आपने भी हमें बता दिया। लेकिन बीनेश, आपसे हम पूछा जाएंगे, अब आपने दोनों साइड्स का एक हुकूमत का भी आपने मौक़िफ़ सुन लिया है और SP साहब तो हमारे साथ हैं ही। तो माइंडसेट बदलना पुलिस का, सिंध पुलिस का माइंडसेट बदलना, इस्लाहात करना, ये सब हुकूमतों का काम है जिन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि हमारी रिस्ट्रेंट्स हैं। तो फिर भी आप इस ऑब्वियसली आपके तो दिल की बात है, आपके साथ तो ये हुआ है, फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख रही हैं, आप इस चीज़ के पीछे पड़ी हुई हैं। बट रियल एक्सपेक्टेशन है आपकी कि कुछ बदलेगा? जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि आवाज़ उठाने का मकसद ही है कि कुछ बदल जाए, चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितना भी टाइम लगे। लेकिन आई थिंक द रीज़न वाई हम लोग ये कर रहे हैं और आप लोग हमें मीडिया की थैंकफुली आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं और चैनल सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया हमारी बैक कर रहा है। आई थिंक अगर हम आवाज़ उठाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो चेंज लाना लाजमी हो जाएगा। लेकिन आप जिस तरह मुर्तज़ा ने कहा, ये मॉरल जो इनकी चेंज ऑफ साइकी है ना पुलिस डिपार्टमेंट की, ये करनी बहुत ज़रूरी है। इनके मुझे लगता है कि एक आम शहरी के लिए जहाँ पुलिस की मोबाइल खड़ी होती है वहाँ से गुजरना ज़्यादा मुश्किल होता है बजाय इसके कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे नॉर्मल लोग खड़े हैं प्लेन वर्दी में। तो हम मतलब ये जो मसला है ना पुलिस के एटीट्यूड का, ये मेरा ख्याल है ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसकी बड़ी बात भी हुई थी तारिक साहब, इसकी बड़ी बात हुई थी और आपने भी ज़ाहिर है एक्सेप्ट किया था कि इस्लाहात के बगैर या रिफॉर्म्स के बगैर बेहतरी नहीं लाई जा सकती। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस्लाहात लाने के लिए कोई पेशरफ्त हुई है? स्टेप 1 या स्टेप 2 उठाया गया, और अगर नहीं उठाया गया तो कोई रुकावट बन रहा है या निज़ाम रुकावट बन रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, इसमें इस्लाहात जो हमारे तो ऑन गोइंग प्रोसेस है पुलिस का, और डेली बेसिस पे चीज़ों की एवोल्यूशन होती है, डेली बेसिस पे असेसमेंट होती है, डेली बेसिस पे हमारे नए ऑर्डर्स SOPs बनते हैं। अभी मैं बता रहा था कि जिस तरीके से मैं बताऊं कि जो डिसआर्मिंग पुलिस है वो एक ऐसा इशू है कि उससे पहले आपको यू हैव टू डिसआर्म द सोसाइटी। मेरे पास आई हैव ए स्टडी जिसमें आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि समझे कि आप डेवलप्ड वर्ल्ड के टॉप एशेलॉन्स पे है, तो उसमें आप देखेंगे कि मोर देन 1000 पीपल, इनोसेंट पीपल आर किल्ड इन पुलिस रिलेटेड इशूज़। तो वहाँ पर क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन सो मच इन यूनाइटेड स्टेट्स सोसाइटी सबसे टॉप पे है वर्ल्ड में। पाकिस्तान आता है 20th नंबर पे।
तो अलॉन्ग विद डिसआर्मिंग लोअरिंग द क्वांटम फायर पावर ऑफ पुलिस, आपको पूरी सोसाइटी को भी डिसआर्म करना पड़ेगा। कल को पुलिस वाला एक छोटे वेपन के साथ खड़ा हो और उसके मुकाबले में एक टेररिस्ट जो है एक बड़े वेपन के साथ आ जाए कि हाउ कैन विल यू डिफेंड द पीपल, किस तरीके से आप डिफेंड करेंगे और किस तरीके से। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि पहला जो हमारा एम्फेसिस होना चाहिए, हाउ टू डिसआर्म द सोसाइटी फ्रॉम द इलीगल वेपन्स एंड फ्रॉम द लीगल वेपन्स। तो जिस तरीके से बतदरीज कमी होती जाएगी, पुलिस भी फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना पेपर स्प्रे पे आ जाएगी, जो छोटे वेपन्स पे आ जाएगी, बैटन्स पे आ जाएगी। अब आप जापान को ले लें, अब आप जर्मनी को ले लें, अभी आप यूके को ले लें, वहाँ पर वेपन सोसाइटी में कम है। जी जी बिल्कुल, सॉरी टाइम ज़रा कम है, लेकिन आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर दिया। तो आप बेसिकली कह रहे हैं ग्रेजुअल डीएस्केलेशन होगी, सो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। वी जस्ट विश एंड ऑब्वियसली कि ये काम बहुत पहले शुरू हो चुका होता और इतने ज़्यादा हमें अनफॉर्चुनेट एग्जाम्पल्स जो हैं ना देने पड़ते। बिनेश उमर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड यू आर एट इट। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक कि आप इस बात के पीछे लगी हुई हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ तारिक धरीजो एंड मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ। सबका बहुत शुक्रिया। और पर्टिकुलरली आप जरा हम पे आइएगा और हम कराची की बात करते हैं। तो कराची में हमने वेपन की नुमाइश जो है वो देखी है और एज कम्पेयर टू द अदर सिटीज़ ऑफ द पाकिस्तान ऑफ द कंट्री, सो यहाँ पे तो डी वेपनाइजेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत